यूपी की सत्ता में जब से सीएम योगी आए, राज्य में एनकाउंटर हमेशा चर्चा में बना रहता है। अलग अलग जिलों से बदमाशों और अपराधियों के एनकाउंटर की खबर सामने आती है। अब इस सुल्तानपुर लूटकांड के मामले में हुए एनकाउंटर का मामला विवादों में था ही, तब तक सुल्तानपुर में एक और एनकाउंटर की खबर ने हंगामा मचा दिया है, क्योंकि एक साथ 3 बदमाशों को पुलिस की गोली का शिकार होना पड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी सुल्तानपुर में हुए एनकाउंटर की। सीएम योगी के आदेश पर तगड़ा एक्शन, सुल्तानपुर में फिर बदमाशों का एनकाउंटर। एक साथ 3 आरोपी को पुलिस ने मारी गोली। गोलियों की गूंज से इलाके में मची भगदड़। यूपी के सुल्तानपुर में एक और एनकाउंटर हुआ है। सुबह सुबह इस एनकाउंटर से इलाके में अफरा तफरी मच गई। गोलियों की गूंज से पूरा इलाका थर्रा उठा है। बता दें कि इस एनकाउंटर में 3 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया। तीनों बदमाश गोसाईगंज थाना क्षेत्र में एक युवती की हत्या के मामले में फरार चल रहे थे। पुलिस एनकाउंटर में पकड़े गए इन बदमाशों के नाम सलमान, सरवर और जावेद बता रही। दरअसल बीते 20 सितंबर को गोसाईगंज थाना क्षेत्र के वैधा गांव के पास शारदा सहायक नहर के किनारे झाड़ियों में एक अज्ञात युवती का कपड़े से हाथ पैर बंधा शव मिला। पुलिस की तरफ से जांच पड़ताल में जब युवती की शिनाख्त हुई तो पता लगा कि ये युवती कादीपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली है और बीते जून महीने में घर वालों की तरफ से इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी। पुलिस की माने तो युवती का सलमान नाम के युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था और उसी के साथ ये भागकर मुंबई गई थी। मुंबई से वापस लौटने पर उसने अपना बयान भी दर्ज करवाया था। युवती लगातार सलमान पर शादी करने का दबाव बना रही थी और सलमान शादी करने से मना कर रहा था, जिसके बाद युवती उसे जेल भेजने की धमकी दे रही थी। लिहाजा सलमान ने उसे रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और बीते 20 सितंबर को सलमान ने अपने साथियों शहंशाह, सरवर और जावेद के साथ मिलकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी, फिर शव को झाड़ियों में फेंक दिया। वहीं लड़की की शिनाख्त करने के बाद पुलिस ने मामले की पड़ताल शुरू की तो शहंशाह को पहले ही गिरफ्तार कर लिया। तभी से अन्य आरोपियों की तलाश जारी थी। इस बीच पता चला कि फरार तीनों आरोपी अखंड नगर थाना क्षेत्र में है, जिस पर पुलिस ने उनको गिरफ्तार करने के लिए घेराबंदी की तो इन लोगों ने पुलिस टीम पर ही फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस की तरफ से हुई जवाबी फायरिंग में सलमान, जावेद और सरवर के पैर में गोली लगी है। बहरहाल तीनों को घायल अवस्था में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई। गौर करने वाली बात यह है कि इससे पहले यूपी के सुल्तानपुर में ज्वेलर्स के दुकान पर डकैती डालने वाली गैंग 14 बदमाशों की थी। इनमें से 11 बदमाशों की या तो गिरफ्तारी हो चुकी है या फिर एनकाउंटर हो गया है। यूपी एसटीएफ ने मंगेश यादव और अनुज प्रताप सिंह को एनकाउंटर में ढेर कर दिया, जबकि बचे हुए कुछ बदमाशों को या तो एनकाउंटर के बाद या फिर उन्हें घेर कर गिरफ्तार किया गया। इनके अलावा अब तक 3 बदमाश फरार भी चल रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की अलग अलग टीमें बनाई गई हैं। बीते 28 अगस्त को सुल्तानपुर के ठठेरी बाजार स्थित ओम अनमार्टमेंट नाम की दुकान में कुछ नकाबपोश हथियारबंद बदमाशों ने दिन दहाड़े डाका डाला था। इस दौरान हथियारों के बल पर दुकानदार और दुकान में मौजूद अन्य लोगों को बंधक बनाकर डकैती को अंजाम दिया गया था। ज्वेलर ने बताया कि करीब बदमाशों ने करीब 2 करोड़ रुपए की लूट को अंजाम दिया। इस घटना के अगले दिन यानी 29 अगस्त को बदमाशों की गैंग के सरगना विपिन सिंह ने रायबरेली कोर्ट में सरेंडर कर दिया। विपिन सिंह वही बदमाश है जिसने मीडिया से बात करते हुए अपने एनकाउंटर की आशंका जताई थी। इसके बाद पुलिस ने 3 सितंबर को सुल्तानपुर कोतवाली क्षेत्र में पुष्पेंद्र सिंह, त्रिभुवन कोरी और सचिन सिंह को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया था। ये तीनों ही बदमाश इस घटना के लिए रेकी करने और घटना वाले दिन बेलोरो से भागने के बैकअप में थे। बीते 5 सितंबर को डकैती कांड के आरोपी मंगेश यादव की एसटीएफ से मुठभेड़ के बाद मौत हो गई। पुलिस ने ये एनकाउंटर सुल्तानपुर के ही देहात कोतवाली के हनुमानगंज बाईपास पर किया था। आरोपी फरार चल रहा था और उस पर पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। जौनपुर के बक्स थाना इलाके का रहने वाला मंगेश यादव पुलिस पर पहले ही गोली चला चुका था, जिसके बाद पुलिस ने बचाव में गोली चलाई। मंगेश यादव पर पहले से दर्जनों मामले दर्ज थे। वहीं सुल्तानपुर पुलिस को 4 और बदमाशों को एनकाउंटर किए बिना गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली। मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद 11 सितंबर को सुल्तानपुर पुलिस ने विवेक सिंह, विनय शुक्ला, अरविंद यादव और दुर्गेश सिंह को गिरफ्तार किया। इसके बाद एसटीएफ की 20 सितंबर को अजय यादव से मुठभेड़ हो गई, जिसमें बदमाश के पैर में गोली लगी। इस घटना के 3 दिन बाद ही आरोपी अनुज प्रताप सिंह और उसके सहयोगी के साथ एसटीएफ की मुठभेड़ हुई। यह मुठभेड़ उन्नाव के अचलगंज थाना इलाके में हुई,
जिसमें एक बदमाश घायल हुआ और दूसरा मौके का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसकी पहचान अमेठी के मोहनगंज थाना इलाके के रहने वाले अनुज प्रताप सिंह के रूप में की गई। बता दें कि यूपी पुलिस की ओर से बताया गया कि सराफा की दुकान को लूटने के लिए 5 बदमाश घुसे थे, जिसमें अंकित यादव, अरबाज, मंगेश यादव, अनुज प्रताप सिंह और फुरकान शामिल था। दुकान के अंदर घुसने वाले 2 बदमाश मंगेश यादव और अनुज प्रताप सिंह इनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। इसके अलावा 3 बदमाश फुरकान, अरबाज और अंकित यादव फरार हैं। इन तीनों पर यूपी पुलिस की तरफ से 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। फिरोजाबाद में एनकाउंटर से मचा हड़कंप, एक साथ 2 बदमाशों का हुआ एनकाउंटर। और अब बात फिरोजाबाद की। यहाँ सिरसागंज पुलिस ने 2 बदमाशों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। दोनों तरफ से चली गोलियों में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी, जिससे वो गोली लगने के बाद घायल हुए। इसके बाद इन बदमाशों को गिरफ्तार कर जिला अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। खास बात यह है कि पकड़े गए बदमाश प्रतापगढ़ और रायबरेली जनपद के रहने वाले हैं, जो फिरोजाबाद और आसपास के जिलों में आकर आपराधिक वारदातों को अंजाम देते थे। ये बदमाश एक व्यक्ति का एटीएम कार्ड लूटकर भाग रहे थे और इसी दौरान रास्ते में पुलिस से इनकी मुठभेड़ हो गई। एसपी देहात अखिलेश भदौरिया ने बताया कि अर्जुन नामक एक व्यक्ति ने सिरसागंज पुलिस को सूचना दी कि सफेद रंग की कार में सवार 2 बदमाशों ने उसका एटीएम कार्ड लूट लिया है। पड़त ने लुटेरों का हुलिया बताया, साथ ही गाड़ी के बारे में भी पुलिस को डिटेल बताई। एसपी ग्रामीण ने बताया कि पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही थी। इसी दौरान रात में कटफोरी दिहुली मार्ग पर सफेद रंग की एक कार पुलिस को आती हुई दिखाई दी, जिसे पुलिस ने रोकने की कोशिश की। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक गाड़ी सवार ने भगाने की कोशिश की, साथ ही पुलिस पर फायरिंग भी कर दिया। जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों को गोली लग गई। एसपी ग्रामीण ने बताया कि पूछताछ के दौरान बदमाशों ने अपना नाम तंजीव आलम निवासी जनपद रायबरेली और दूसरे ने अपना नाम अनिश निवासी जनपद प्रतापगढ़ बताया है। दोनों बदमाशों के कब्जे से 41 एटीएम कार्ड, 11,000 रुपए की नकदी, मोबाइल फोन और असलाह कारतूस भी बरामद हुए। एसपी देहात अखिलेश भदौरिया ने बताया कि पकड़े गए बदमाश एटीएम से पैसे निकालने वालों का पिन लेते थे और फिर उसका एटीएम लूटकर फरार हो जाते थे। इसका क्राइम करने का तरीका सुनियोजित था। उन्होंने बताया कि आरोपियों के बारे में और अधिक जानकारी जुटाई जा रही है। वहीं गोपालगंज के कुचायकोट थाने के जलालपुर एसएमडी कॉलेज के पास गश्ती में निकली पुलिस और यूपी के शराब माफियाओं के बीच मुठभेड़ हुई। दोनों पक्षों से हुई फायरिंग में एक होमगार्ड का जवान और एक तस्कर घायल हुआ। इस दौरान पुलिस को चकमा देकर शराब की खेप लेकर 3 तस्कर भागने में कामयाब हो गए। इस दौरान पूरा इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा था। इलाके के लोग दहशत में आ गए और अपने अपने घरों में जाकर दुबक गए। घायल शराब तस्कर यूपी के कुशीनगर जिले के खिरसिकिया का नवी अख्तर बताया जा रहा है। वहीं घायल होमगार्ड जवान बसंत माची है, जो कुचायकोट थाने में तैनात है और नगर थाना क्षेत्र के सरैया वार्ड नंबर 4 के निवासी है। पुलिस ने दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि कुचायकोट पुलिस गश्त कर रही थी। एसएमडी कॉलेज की ओर से शराब की खेप लेकर आने की सूचना मिली थी। उसके बाद वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसमें शराब से भरी स्कॉर्पियो पहुंची। उसे रोकने की कोशिश की गई, लेकिन वो गाड़ी लेकर भागने लगा। पुलिस ने तस्करों का पीछा किया। पुलिस ने खुद को गिरा देख तस्करों ने पुलिस टीम पर ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। इसमें एक शराब माफिया के पैर में गोली लगी, जबकि शराब माफियाओं की फायरिंग में होमगार्ड जवान को पेट में गोली लगी है। घटना की सूचना मिलने के बाद थानाध्यक्ष सुनील कुमार ने मौके पर पहुंचकर दोनों घायलों को यानी कि बदमाश को और पुलिसकर्मी को अस्पताल पहुंचाया। दोनों खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। तो यूपी में एक के बाद एक बदमाशों और अपराधियों पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है, जिसके बाद इनमें भगदड़ मची हुई है। पर्दाफाश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।